कई चूदड़ी पतियन रोके नहीं रुकी, छोड़ चली घर। और एक गोपी ने तो भगवान की इस बांसुरी पर कुछ कह डाला। क्या कहा? तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे, वो तेरी बंसी पे, वो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। राधे ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो बन रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बन रे गुजरिया। मैं तो कर आई, मैं तो कर आई सोना श्रृंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो कर आई सोना श्रृंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो
आई हूँ अकेली। तेरे ही पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरी ही मैं पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। तेरी बड़ी गोची नई नवेली, बड़ी गोची नई नवेली। ओ मैं तो करने को, मैं तो करने को आई मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो करने को आई मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हरि बोल गोविंद। जब से लगी मोही तेरी लगनवा, जब से लगी मोही तेरी लगनवा, लगनवा लगनवा तेरी लगनवा। जब से लगी मोही तेरी लगनवा, बिसर गयो मोहे हरे अंगनवा। बिसर गयो मोहे हरे अंगनवा, मोहे हाँ मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। वो तेरी बंसी पे, वो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। लहंगा धरो शीश पे गई चूंदड़ी पाँव, पतियन रोके नहीं रुकी छोड़ चली घर गाँव। जिस जिस गोपी के कानों में भगवान की बांसुरी का स्वर पड़ा, वे सभी गोपियां कहते हैं पैरों में पहनने वाली चीज हाथ में पहन ली, कान में पहनने वाली चीज नाक में पहन ली, आंख की चीज होठों में लगा ली, होठों की चीज आंख में लगा ली। सुध बुध अपने खो गई। कोई अपने बच्चे को खिला रही थी, बच्चे को खिलाना छोड़कर, कोई पति की सेवा कर रही थी, पति की सेवा छोड़कर, कोई गाय का दूध निकाल रही थी, दूध निकालना छोड़कर, जो जिस और जैसी अवस्था में थी वो उस वैसी अवस्था में भगवान के पास पहुंच गए। और आज इस पूर्णचंद्र की सुखद चांदनी में कदम्ब की पेड़ के नीचे जहां पर 7 साल का कन्हैया खड़ा है, उसको घेर करके 60,000 गोपियां एकत्रित हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। किसी ने पूछा महाराज ये गोपियां सारी छोटी छोटी थी क्या? नहीं, इन सभी गोपियों में 5 वर्ष की गोपियों से लेकर के और 90 साल की वृद्धाएं भी थी। सबकी सब वहां पहुंचे।
श्री गोपाल जी ने सभी गोपियों को जब एकत्रित देखा तो संबोधित करते हुए बोले, अरे गोपियों, आप रात में यहां क्यों आए हैं? क्या कारण है? आप अपने अपने घर जाइए। इसे कहते हैं श्रोता बंधुओं माया। जब व्यक्ति भगवान के पास जाने लगता है ना, भगवान की ओर रुझान होने लगता है, तो उस समय उसका मन भटकता है। आप कोई भी बुरा काम करोगे ना, आपका सारा काम फटाफट होता चला जाएगा। ध्यान से सुनना। आप कोई गलत काम करके देखो, आपके सारे काम ऐसे होंगे जैसे मानो जबरदस्त तरीके से, फर्स्ट क्लास, एकदम रास्ता साफ। लेकिन अच्छा काम करने जाओगे ना तो हजार प्रकार की बाधाएं आएंगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा काम करने जाओगे तो हजारों प्रकार की चिंता, कभी इससे पूछा, उससे पूछा, ये किया, वो किया, नहीं किया, नाना प्रकार की बात। अब आप यहाँ कथा में बैठे हो तो अचानक से मन में कभी कभार इच्छा होती है ना, 3 बज गए अब घर चले, होता है कई बार। 4 बज गए, 4 बजे से थोड़ा सा 1 मिनट में ऊपर होने लगा, महाराज अब तो लेट हो रही है, जा रहे हैं। होता है। इसी को मन की दुविधा कहते हैं। यही नाम है मन की दुविधा का। जीवन जब व्यक्ति के शरीर में और मनुष्य के, मानवों के हृदय में सांसारिक गुणों का प्रवेश होने लगे तो समझो आप सब भगवान से दूर हो रहे हो। भगवान ने पूछा, देवियों आप इस समय क्यों आई हैं? सभी गोपियों ने कहा, ठाकुर जी आपने ही तो वरदान दिया था ना, आशीर्वाद दिया था कि हम सबका शरत पूर्णिमा के दिन कल्याण कर देंगे, हम सबको मुक्त कर देंगे। भगवान ने कहा, गोपियों हम तो कोई परमात्मा तो है नहीं, भगवान तो है नहीं जो हम कल्याण कर देंगे। मैं तो आपका बच्चा हूं, भाई हूं, सखा हूं। गोपियां भगवान के सामने रोने लगी और कहने लगी, ठाकुर जी अब संसार में रहा नहीं जाता। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद एक तो आपको प्राप्त किया और अब आप कह रहे हो कि हम आपका कल्याण नहीं कर सकते। हमें उलझाओ मत ठाकुर, अब संसार के बंधन से हमें मुक्त करो। ध्यान देना श्रोता बंधुओं, गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं है। इतना अद्वितीय प्रेम है, अकाट्य प्रेम है नारायण के प्रति गोपियों का कि वे गोपियां भगवान को छोड़कर अन्य किसी के विषय में सोचती भी नहीं। परमात्मा गोपियों पर प्रसन्न हुए और श्री गोपाल ने परम सुंदर स्वरूप धारण किया और 2-2 गोपियों के बीच में एक-एक कन्हैया प्रकट हो गया। ध्यान से दर्शन करो, 2-2 गोपियां, उसके बीच में एक-एक कन्हैया। और कहते परम सुंदर रास होने लगा, नृत्य होने लगा। क्योंकि नृत्य किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, नाचने को, शरीर की भाव भंगिमाओं को हिलाना डुलाना ये नृत्य नहीं होता। नृत्य किसे कहते हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा। नृत्य उस भाव का नाम है जिस भाव में हम चाहकर भी अपनी 2 इंच की जिह्वा को नहीं हिला पाते, किंतु नृत्य उस भावना का नाम है कि जिस भावना में प्रवेश करते हमारा 2.5 किलो का सर भी हिलने लगता है। उस भाव का नाम नृत्य है। जहां पर आने के बाद बिना चाहते हुए हमारे शरीर का रोम रोम फड़कने लग जाए, वह है नृत्य। वह है नृत्य। उस भाव का नाम है जहां पर जाने के पश्चात हमारी आंखों से आंसू निकलने लगे। उस भाव का नाम है जहां हमारे रोंगटे खड़े हो जाए।
और ध्यान देना श्रोता बंधुओं, नृत्य उस भावना का नाम है जहां पर जाने के बाद व्यक्ति अपने सुध बुध खो बैठता है। मीरा जी जब नाचती थी तो उनको पता नहीं लगता था उनका वस्त्र कहां पड़ा, वे रो रही हैं कि हंस रही हैं कि कहां जा रही हैं, उनको कोई पता नहीं लगता था। उस भाव का नाम है नृत्य। हम उठ के नाच लिए बेमन से, उसका नाम नृत्य नहीं होता। नृत्य तो उस भाव का नाम है कि हम न चाहते हुए भी झूम जाते हैं। और गोपियां जब भगवान से मिली तो उनको संसार का सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो गया, और उस सुख को प्राप्त करने के कारण गोपियों के मन में इतना सुंदर भाव उदय हुआ कि गोपियां भगवान के साथ नाचने लगी। सभी को लगा कि हमारे कन्हैया तो हमारे पास में, कन्हैया एक ही है, कृष्ण एक ही है। लेकिन गोपियों के मन में प्रेम का इतना सुंदर भाव उदय हो गया कि सबको लगा कि हमारे कृष्ण हमारे पास है, हमारे कृष्ण हमारे पास है। कोई 1000 2000 कृष्ण थोड़े ना हुए, एक ही कृष्ण है, लेकिन सभी को लगा कि हमारे कृष्ण तो हमारे पास में है। थोड़ी देर बीती, गोपियों के मन में ये भाव उदय हो गया कि हम तो लक्ष्मी जी से भी बढ़कर हैं। आज त्रैलोकी का नाथ हमारे पास में है,